नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जवे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, राखी बांधने का कब है, कब हमें राखी नहीं बांधनी है, कौन कौन से कार्य उस दिन हमें जरूर करनी है, मायके जानी है तो हम वापस क्या भादों में आ सकते हैं या नहीं आए, और किन किन बातों का ध्यान रखनी है, नंदों को भी और भाभियों को भी और भाइयों को भी। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दूं कि रक्षाबंधन का त्योहार हम सावन माह के पूर्णिमा तिथि पर मनाते हैं, और इस वर्ष 2024 में पूर्णिमा का जो भी लोग व्रत रखते हैं या आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, या पूर्णिमा के दिन सावन का 5वां सोमवार व्रत भी पड़ा है। 5 सोमवार व्रत इस बार पढ़े आप लोग को मालूम ही है। तो कब करना? 19 अगस्त को रक्षाबंधन भी है। पूर्णिमा तिथि के दिन आपको मालूम है रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, और जो भी स्नान दान वाले कार्य पूर्णिमा के सभी उस दिन हम करेंगे। राखी भी बांधें और व्रत रखने की बात है। तो आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी व्रत उस दिन रखना जरूरी है, तो ये चीज आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि व्रत रखनी है या नहीं रखनी है। तो आप मान लीजिए तो 4 ही कर लीजिए, मत उस दिन रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बहन जज से मायके जाती है यों को राखी बांधने के लिए, तो बहुत सारे पकवान उस दिन बनता है, मिठाई वगैरह खाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको व्रत रखनी है या नहीं रखनी है। केवल 4 ही रख सकते हैं दीदी, आप लोग पूछे हैं, तो ये डिसीजन आपका होगा। मैं कैसे बोलूं कि आप व्रत रखिए या ना रखिए, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो 19 अगस्त को दिन है सोमवार। सोमवार के दिन हमें रक्षाबंधन का जो त्योहार है, राखी बांधनी है, मनानी है, और रह गई। कुछ बहन पूछी हैं कि दीदी जैसे कि हम मायके जाएंगे, ठीक है, तो मायके जाएंगे तो हम भादों में नियम है कि भादों में हमें कहीं, जिसको भाद्रपद मास बोलते हैं, हमें ससुराल मायके नहीं जानी चाहिए, जरूरत ना पड़े। तब तो आप लोगों का प्रश्न है कि जैसे मायके हमारा दूर है तो उसी दिन जाएंगे, तो हम कैसे चले आएंगे वापस? तो आपको बता दूं कि देखिए, जो लोग भी मतलब दूर दरा, मतलब जिसका मायके है, अगर आप लोग जाती हैं तो भाद अगर नजदीक है तब तो उसी दिन आप लोग कोशिश कीजिए कि चले आइए, क्योंकि भादों में आना जाना सही नहीं होता है। बहुत इमरजेंसी पड़ जाए तो आप जा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे तो बचानी चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा कि आप लोग जो है पायत, जिसको कहते हैं एक दिन, मतलब राखी के दिन ही निकाल कर किसी अन्य पड़ोसी के घर रख दीजिएगा, जो कि रास्ते में जो घर पड़ता है, पीछे नहीं, आपके घर के सामने जो जाते समय पड़ता है, उसी घर में अपना एक वस्त्र, या भी फैमिली मेंबर आपके गए हैं उनका एक एक वस्त्र करके किसी कैरी बैग में और उनके यहां दे दीजिएगा। तो क्या होता है ना, यात्रा जो है उसी दिन से आपका शुरू हो जाता है, और अगले दिन अगर भादों में भी आप आते हैं तो उसको मांग लीजिएगा, रास्ते में निकलते टाइम मांग लीजिएगा और लेकर चले आइएगा। तो आपके ऊपर भादों का जो नियम है, दोष है, वो नहीं लगेगा। तो ऐसे भी करके आप लोग आ सकते हैं, और जिनको रुकना है वो देख लेंगे, पायत निकाल देंगे। 2-3 दिन बाद भी आप लोग आ सकते हैं, लेकिन पक्का निकाल दीजिएगा कि भादों के दोष से आप लोग बच सकती हैं। ये क्लियर हो गया? और बहुत जरूरत ना हो तो आप लोग भादों में मायके ससुराल मत जाइएगा, यह भी इस वीडियो में समझा दी। अगला नियम क्या है कि आपको बता दूं कि देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन का त्योहार आपको मालूम ही है। हर बहनें अपने भाई को राखी बांधकर उनके दीर्घायु की कामना करती हैं। तो राखी इस बार जैसे ना सुबह में भद्रा काल रह रहा है, तो भद्रा में हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। सुबह 5:53 से लेकर और 1:30 तक दोपहर तक है, लेकिन इतना मतलब ऐसा भी भद्रा का प्रकोप नहीं है कि एकदम नहीं बांध सकते। आप चाहे तो बहुत इमरजेंसी पड़ जाए, भाई कहीं जा रहे हैं, फिर मिलने वाले नहीं हैं, तो आप सुबह में भी बांध सकती हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त अगर आप लोग पूछिए कि समय है या भाई समय से मिल जाएंगे, तब आप क्या कीजिएगा, दोपहर 1 बजे से लेकर और रात्रि 9:05 तक आप लोग राखी बांध सकती हैं। सबका राखी बंध जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
शाम तक लोग वेट नहीं करते। बहुत सारे लोग प्रदोष काल में भी राखी बांधते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। लेकिन भद्रा सुबह से लेकर दोपहर तक है। 1-3 बजे के बाद, दोपहर के 1:30 के बाद आप लोग राखी बांधेगा। रात्रि 9:78 तक आप लोग राखी बांध सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है ये हो गया। कुछ लोग जैसे राखी का त्योहार, अच्छा बंधन का त्योहार, भाई को बांधने से पहले कुछ भी नहीं खाती है, बहन भूखे रहती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग उपवास रखना चाहती हैं तो आप चाय वगैरह पी सकती हैं, जूस शरबत ले सकती हैं, वरना आप देख लीजिएगा, खाकर तो नहीं बांधनी चाहिए। लेकिन अगर भूख लग जाएगी तो छोटे बच्चे आप लोग देख लीजिएगा, खिला भी सकते हैं। लेकिन आप चाहे तो दोपहर तक आप लोग उपवास रखकर भी राखी बांध सकती हैं। तो भद्रा का भी समय बता दी, शुभ मुहूर्त भी बता दी। अगली चीज क्या है कि राखी बांधते समय आपको ध्यान रखनी है। ऐसे तो मैं 2-3 वीडियो डाल चुकी हूं। पिछले साल का ओल्ड वीडियो है मेरा, बच्चों को कैसे मतलब भाइयों को राखी बांधनी चाहिए, अपने बेटे के साथ वीडियो बनाकर मैं अपलोड की हूं। आप लोग चाहिए तो देख सकती हैं कैसे कैसे हमें क्या करनी है। तो थाली वगैरह अच्छे से सजा लीजिए, दीपक बाती, चंदन रोली दुर्वा सब कुछ रखकर, मिठाई अक्षत रोली सिंदूर सब लेकर हम बैठते हैं भाई को राखी बांधने के लिए। अगर आपके राज्य में नहीं मिलती है तो आप लोग रक्षा सूत्र भी बांध सकते हैं। कई ऐसे जगह जहां राखी नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन देख लीजिएगा, नहीं मिलता है तो चिंता नहीं करनी है। आप रक्षा सूत्र जो घर में रहता है न कलावा, उसको भी आप लोग राखी के जगह पर बांध सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करनी है कि भाई के सिर पर कोई रुमाल वगैरह आप लोग जरूर रख दीजिएगा और अपना भी सिर ढक लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यह सब कार्य आजकल के जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं उतना ध्यान नहीं रखते, लेकिन सिर ढककर ही हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनानी चाहिए। कुछ लोग भाई को जैसे हाथ में नारियल वगैरह देते हैं, तो आप देख लीजिएगा, हम लोग नारियल वगैरह नहीं देते हैं, हम केवल चंदन तिलक लगाते हैं, राखी बांधते हैं, एक दूसरे को लोग मिठाई खिलाते हैं। लेकिन इस बार तो व्रत रहनी है, तो आप वो चीज आपका डिसीजन है। व्रत रखकर, जैसे सोमवार का व्रत रखनी है और राखी का त्योहार मनानी है, या बिन व्रत रखे आप राखी मना का त्योहार मना रही है, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से अगर भाई छोटा है बहन बड़ी है तो हर भाई को अपनी बहन का पांव जरूर छनी चाहिए, आशीर्वाद भी लेनी चाहिए। और रह गई उपहार की बातें तो देखिए, RS का सिक्का भी दे दीजिएगा। भले ही आप जॉब नहीं करते हैं या जो भी आपके पास उपहार स्वरूप उस समय है जरूर दे दीजिएगा। खाली हाथ राखी नहीं बंधवा है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उस समय तुरंत दे दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बाद में देंगे तो फिर देंगे। देखते हैं, ऐसा कुछ हमें नहीं करनी चाहिए। और बहनें भी ध्यान रखेंगी कि कभी माइक से मुंह खोलकर, मतलब मुंह खोलकर हमें कभी कुछ उपहार नहीं मांगनी चाहिए। जो है जितना है, हम जैसे हैं, जैसे घर में है, हमारे पास है नहीं है, हमें कभी अपना मुंह नहीं खोलनी चाहिए। आपको मालूम है ना कि बिन मांगे मोती मिलता है और मांगने से भीख भी नहीं मिलता। तो कभी भी किसी भी क्षण में राखी के लिए ही नहीं बता रही हूं, कभी भी हमें मुंह नहीं खोलनी चाहिए। जिनको विचार होगा, जिनको देने का मन होगा, वो खुद ही आपको देंगे। बोलने की जरूरत ही नहीं है और मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यह चीज हर बहनें ध्यान रखेंगी, कभी मुंह वगैरह ना खोलें। और हर भाभियां और भाई ध्यान रखेंगे कि जो भी पैसा, रुपए, साड़ी, कपड़ा कुछ भी देते हैं, साथ में बिंदी सिंदूर जरूर दीजिएगा। अगर शादीशुदा बहन है तो जरूर देकर ही आपको विदाई करनी चाहिए या उपहार देनी चाहिए। आप उपहार में पैसा भी देती हैं तो भी एक सिंदूर बिंदी का पत्ता जरूर दीजिएगा। शादीशुदा ननद है तो या कुंवारी है तब देने की जरूरत नहीं है। बाकी साड़ी कपड़ा में तो हम ऐसे ही देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जरूर दीजिएगा। जैसा आपका सामर्थ्य है, आप लोग सोना चांदी भी दे सकते हैं, साड़ी कपड़ा भी दे सकते हैं, पैसा मुद्रा भी दे सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये हो गया। और अगली चीज क्या है कि जो भी बहनें, मान लीजिए कि जिनके भाई जैसे दूर दराज रहते हैं, तो वो एनवेलप में करके कुरियर से या डाक से, पोस्ट से भेजती है राखी वगैरह, तो आप लोग अब भेज दीजिए, क्योंकि देर हो जाएगी तो राखी पहुंचे ना पहुंचे यह भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस लिफाफे में ना पैसा रुपए आप लोग मत डालिए, क्योंकि पैसे के लालच से लोग लिफाफा फाड़ देते हैं, राखी पहुंचती नहीं है। आप जो है थोड़ा सा रोली और थोड़ा सा अक्षत उस एनवेलप में करके आप लोग भेज सकते हैं
और पतली सी राखी बहुत बड़ी नहीं कि वजन ज्यादा हो जाए। बहुत ज्यादा करने पे क्या होता है ना, लोगों को शक होने लगता है कि इसमें क्या है। तो जैसे धागे के रेशम के धागे की भी राखियां आती हैं, वैसी सब राखियां हम बाहर भेजनी चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अपना अपना पसंद है। और राखी जो है ना, भाभी को भी बांधते हैं, भाई को भी देते हैं, बांधते हैं, और उनके लिए भी भेजते हैं, और भतीजे के लिए भी। आपके घर में भतीजा भतीजी बच्चे जो है ना, उनके लिए भी, भतीजे के लिए भी बुआ ही राखी भेजती है। अगर बहन है तो बहन तो भाई के लिए भेजेगी, लेकिन जिनकी बहन नहीं है, बुआ केवल है, तो बुआ जो है भाभी के लिए भी भेज सकती है, भाई के लिए भी। और ननद जो है मान लीजिए, और भतीजे के लिए भी भेज सकती है। ऐसा नहीं केवल अपने भाई के लिए भेजते हैं। तो यही सब कार्य हम राखी के दिन करते हैं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, और उस दिन बरस बरस का दिन है। हर घर में पूर्णिमा का भी दिन है। विष्णु भगवान को हम भोग लगाएंगे, जिनके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवान है। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, कथा भी कहलवान के दिन खीर पूरी बनाकर, और जो है हम तुलसी पत्र डालकर विष्णु भगवान को भोग हमें जरूर लगानी चाहिए। तो उस दिन हर घर में आशा करते हैं खीर पूरी बनेगा। वो व्रत रखे तो भी ना रखे तो भी बनानी ही है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग खीर पूरी बना लीजिएगा, और जो है भोग लगा सकती हैं। तो यही सब कार्य करने हैं। हम लोग तो चाहकर भी ना जा पाती हूं, ना आ पाती हूं। मेरी तोन इतनी दूर है कि ना मैं उनको बुला, मतलब वो आ ही सकती है, इतनी दूर है। और ना मैं जल्दी जा पाती हूं, तो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो यही सब कार्य हम पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन करेंगे, और शिव जी की भी साथ में पूजा करेंगे, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार व्रत भी है। और अगले दिन से भाद्रपद मास, भादु का महीना जो है शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपना नियम देख लीजिएगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।